माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स का ये पावरफुल वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर किया है जो कि डेली बेसिस पे आपका काफी टाइम बचा सकती है। अगर आप किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हो तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आपके ऑफिस में डेफिनेटली सबसे स्मार्ट बना सकता है, क्योंकि ऑफिस में हमें कभी कभी ऐसे टास्क मिल जाते हैं जिनको बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता हो तो आप वही काम बिल्कुल आसानी के साथ कर सकोगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए और साथ में पता रहे कि कब कौन सी ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है। तो जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप इनको अच्छे से देखकर इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पर जो ट्रिक है वो है सीरियल नंबर। देखिए एक्सेल में तो बहुत सिंपल है कि आप 1 और 2 लिखकर उसको ड्रैग कर दें। जहां तक भी आपको सीरियल नंबर चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में क्या शॉर्टकट है, देखिए मैंने ये एक छोटा सा टेबल बनाया है, आपके पास इससे बड़ा भी हो सकता है। अब अगर आप इसमें मैनुअली 1 और 2 लिखेंगे तो इसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले इन सारे सेल को सेलेक्ट करना है जहां तक भी आपको सीरियल नंबर क्रिएट करनी है। इसके बाद होम के टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नंबर बुलेट्स का। साथ में इस छोटे से एरो पर क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट में नंबर सीरीज को फिल कर सकते हैं, डॉट के साथ हो या ब्रैकेट के साथ, या फिर आप रोमन में भी फिल कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो नंबर सीरीज आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल इसी तरीके से ऑटोमेटिक नंबर ऐड करना है। जब भी मुझे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी होती है तो उसमें मुझे ये चीज बार बार ऐड करनी पड़ती है। आपके केस में कुछ और हो सकता है, कंपनी का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, बाकी सारी डिटेल जो आपको बार बार लिखनी पड़ती है, या फिर कोई भी फॉर्मेट है जो आपको बार बार लिखनी पड़ती है, तो उसको आप क्विक पार्ट में सेव करके एक क्लिक के साथ इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि मुझे ये फॉर्मेट बार बार लिखना पड़ता है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट के टैब में आकर इस क्विक पार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर इस लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट। इस बॉक्स में नाम देना है जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है और ओके करना है। अब मैं एक नया पेज लेता हूं। अब जब भी आपको ये टेम्पलेट ऐड करना हो तो आपने इसी क्विक पार्ट के ऑप्शन में आना है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मेट यहाँ पर ऐड हो चुका है। बस एक सिंगल क्लिक के साथ आप इसको डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं जहां पर भी आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको एमएस वर्ड में कोई सर्टिफिकेट बनाना है, रिज्यूमी बनाना है, या फिर इनवॉइस, कवर लेटर, कार्ड, कोई भी फॉर्मेट बनाना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको एमएस वर्ड का ये ऑप्शन जरूर चेक करना चाहिए। फाइल पर आना है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिलेंगे, मोर टेम्पलेट पर क्लिक करना है। यहाँ आप इंटरनेट से किसी भी फॉर्मेट को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ रिज्यूमी, एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि रिज्यूमी से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट आ चुके हैं। आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए उस पर आपने क्लिक करना है। ये प्रीव्यू दिखा रहा है और इस क्रिएट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक नई फाइल में ओपन हो चुका है। यहाँ से आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हैं और इसमें अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पर मिल सकते हैं, इनवॉइस, कवर लेटर, कार्ड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगला ट्रिक्स है कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को ऑटो सेव पे लगा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान होंगे कि डॉक्यूमेंट में काम करने के दौरान अचानक से लाइट चली जाती है या फिर किसी और वजह से कंप्यूटर ऑफ हो जाती है और हमारी फाइल अनसेव रह जाती है जो हमने घंटा डेढ़ लगाकर बनाई होती है, यानी कि हमने लास्ट टाइम जहां तक सेव की होती है वहीं तक रह जाती है। तो ऐसे में फाइल को ऑटो सेव पे लगाने के लिए सबसे पहले फाइल के टैब में आना है, ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर इस सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन की। इसको आपने 1 मिनट कर देना है। इसका मतलब है कि पिछले 1 मिनट में आप जितना भी डेटा एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को ऑटो सेव पे लगा सकते हैं।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी कंपनी का नेम या फिर किसी सिटी वगैरह का नाम बार बार टाइप करना पड़ता है, जैसे कि मुझे ये एड्रेस बार बार टाइप करना पड़ता है। तो ऐसे में हम इसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं। मैं इस एड्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल के टैब में आना है, मोर पर क्लिक करके ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन के विंडो में प्रूफिंग पे आना है। यहाँ से इस ऑटो करेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस रिप्लेस में मैं इसको एक शॉर्टकट देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ ADD और ऐड पर क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। अब जब भी मैं ADD को टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके करना है। अब मैं ADD को टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये पूरा एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी नेम या एड्रेस वर्ड का शॉर्टकट बना सकते हैं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें करंट डेट या टाइम इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैनुअली डेट एंड टाइम लिखते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, Alt+Shift+D। इससे करंट डेट इंसर्ट हो जाता है, जो भी आपके सिस्टम का डेट है। इसके अलावा Alt+Shift+T, इससे करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है। आपके सिस्टम में जो भी टाइम होगा वो इंसर्ट होके आ जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसे आपने PDF में कन्वर्ट करना है तो आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नेम देना है। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको एक लिस्ट मिलेगी, इसमें से PDF को सेलेक्ट करना है और इसके बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये PDF फॉर्मेट में हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अपने फाइल को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी फाइल की इमेज है और आप इसे MS वर्ड में टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये मेरे पास एक इमेज है और मुझे ये एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मुझे MS वर्ड में चाहिए। अगर मैनुअली लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपके पास जो भी फाइल हो आपने पहले उसकी फोटो क्लिक करना है और इसके बाद इंसर्ट के टैब में जाकर पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। मैं डॉक्यूमेंट में से इस पिक्चर को उठा लेता हूँ तो ये पिक्चर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद फाइल में जाकर सेव एज पर क्लिक करना है। यहाँ से नाम देकर इसको PDF में सेव कर देना है। ये हमने इसको PDF में सेव कर दिया है। इस तरह से ये PDF हमारे पास आ चुका है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और यहाँ पर फाइल के टैब में ओपन पर आना है। जो PDF आपने बनाई है इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। ये रही वो फाइल, ओपन कर देंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी फाइल की इमेज एडिटेबल टेक्स्ट में आ चुका है। अब हम यहाँ पर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपको MS वर्ड में से डायरेक्ट किसी को डॉक्यूमेंट मेल करना है तो इसके लिए आपको फाइल के टैब में आना है। यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ईमेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो मुझे इसी फाइल को अटैच करके सेंड करना है तो मैं सेंड इज अटैचमेंट पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास आउटलुक का विंडो खोल के आ जाएगा। यहाँ पर आपने ID डालकर सेंड करना है तो ये डॉक्यूमेंट अटैच होके चला जाएगा। आउटलुक को कैसे खोलना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर MS वर्ड में आपने कोई आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है और आप उसे सुनना चाहते हैं तो उसके लिए MS वर्ड के अंदर बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया है जो आपको आपका डॉक्यूमेंट रीड करके बता सकता है। ये ऑप्शन आपको मिलेगा रिव्यू के टैब में, रीड अलाउड। अब जिस भी पैराग्राफ को आपने रीड करवाना हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और रीड अलाउड पर क्लिक करके प्ले करना है। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट, प्रीवियस और स्टॉप कर सकते हैं और इस सेटिंग पर क्लिक करके आप साउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर सुन सकते हैं। Used to make professional quality documents, letters, reports, etc. MS Word is a word processor developed. फ्रेंड्स, मोबाइल में तो आपने डार्क मोड का ऑप्शन यूज किया होगा। इस तरह से आप MS वर्ड में भी डार्क मोड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको MS वर्ड को डार्क मोड में सेट करना है तो आपको जाना है फाइल पे और अकाउंट पे आना है। यहाँ पर आपको ऑफिस थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट कलरफुल सेलेक्ट है। इसके अलावा डार्क ग्रे और ब्लैक है तो मैं डार्क ग्रे को सेलेक्ट करता हूँ तो ये थीम इस तरह का हो जाएगा। एस्केप की दबाना है तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो इस तरह का लुक आपको दिखाई देगा।
अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में रेंडमली कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, यानी कि अगर आपके पास इस तरह का अनक्लीन डेटा है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग खराब है, अब हमें इस डेटा को क्लीन करना है, तो इसके लिए क्या करना है कि पहले इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करना है। तो ये देखिए सारा डेटा नॉर्मल हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा पीसी शॉर्टकट्स, अब इसका मैं यहाँ से साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, बोल्ड किया, अंडरलाइन लगा दी, इसके बाद यहाँ से कलर चेंज किया। अब फर्ज कर लेते हैं ये हमारा हेडिंग है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करके नीचे कुछ टाइप करता हूँ तो इसका जो फॉर्मेट है वो यही आ रहा है, बट हमें ये एज अ पैराग्राफ बिल्कुल सिंपल चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि मैं पहले इस डेटा को हटा देता हूँ। अब कर्सर यहाँ पर है, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ स्पेस, तो ये कर्सर नॉर्मल हो चुका है। अब आप कुछ भी टाइप करोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में आएगा। आप MS वर्ड में अपनी फेवरेट हेडिंग को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब भी हम MS वर्ड में हेडिंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, कलर देते हैं, साइज बढ़ाते हैं और यहाँ से फॉन्ट देते हैं। अब अगर सेम यही फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पर भी ऐड करना हो तो या तो दोबारा से इन सब ऑप्शन को हम यूज करते हैं या फिर इस फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर ऐड करके सिंपल एक क्लिक के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। अब आपको इस एरो पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्टाइल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको नेम देना है। मैं देता हूँ 1 2 3 और ओके करना है। तो ये फॉर्मेट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस स्टाइल पर क्लिक करता हूँ तो देखो कि सेम फॉर्मेटिंग इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये MS वर्ड में बहुत यूजफुल ट्रिक है, ये आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास नेम का एक लिस्ट है, इसमें मुझे क्या करना है कि इन सारे नेम को बोल्ड करना है। तो अगर हम सिर्फ नेम को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ ये नंबर भी सिलेक्ट होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि ऑल्ट की को दबाकर रखना है और इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने इसको डिलीट करना है, कॉपी करना है या बोल्ड करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ऑल्ट की को होल्ड रखकर माउस से इस तरह से आप वर्टिकल सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फाइल है जिसे आपको बार बार यूज करना पड़ता है और आपको उसे बार बार उसके मेन लोकेशन से ओपन करना पड़ता है, यानी कि जिस फोल्डर में आपने सेव किया है वहां से ओपन करना पड़ता है, तो आप उस फाइल को यहाँ पर रिसेंट में पिन कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे फाइल को ओपन करोगे तो नीचे वाले फाइल आपको दिखाई नहीं देगी। अब फर्ज कर बार बार आपको एक फाइल यूज करना होता है तो आप उस फाइल को यहाँ पर पिन कर दें। अब जैसे मैं इस फाइल को यहाँ पर पिन करना चाहता हूँ तो इस पर कर्सर लाकर यहाँ पर पिन का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये यहाँ पर पिन हो चुका है। यहाँ से आप इसको आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। मुझे इस पीसी शॉर्टकट्स के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको सिंपल पतली लाइन ड्रॉ करनी है तो 3 दफा माइनस की दबाओ, एंटर प्रेस करो तो ये सिंपल पतली लाइन आ गई। अगर आपको मोटी लाइन ड्रॉ करना है तो 3 दफा शिफ्ट के साथ माइनस की दबाओ तो ये मोटी लाइन आ गई। अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो 3 दफा इक्वल वाली की को दबाना है तो ये डबल लाइन आ गई। और अगर आपको स्टार वाली लाइन चाहिए तो 3 दफा स्टार को दबाना है और एंटर प्रेस करना है तो ये स्टार वाली लाइन आ गई। इस तरह सिंपल शॉर्टकट तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करोगे तो वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। इस तरह से अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां तक सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो ये पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह से अगर आप किसी वर्ड के ऊपर सिर्फ 3 दफा क्लिक करते हो तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्टार्ट स्क्रीन आता है। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो कि डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो, ये स्क्रीन बार बार हमारे सामने ना आए, तो इसको डिसेबल करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जर्नल टैब में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप ऑप्शन। यहाँ पर इस सेकंड ऑप्शन से आपको टैग हटा देना है और इसके बाद ओके कर दीजिए। अब जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो ये स्टार्ट स्क्रीन आपको दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा। अगर आप फाइल पर क्लिक करते हो
तो यहाँ से आपको वो दिखाई देगा। यहाँ से आप रिसेंट डॉक्यूमेंट वगैरह को देख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आपको 1.5 का स्पेस चाहिए तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस करना है, और अगर आपको डबल लाइन स्पेस चाहिए तो कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना है, और अगर आपको 1 लाइन स्पेस चाहिए तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के इस टेक्स्ट को मुझे मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद लेआउट के टैब में कॉलम का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाकर 2 पर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से अगर 3 पर क्लिक करता हूँ तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, और अगर 1 पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। सो आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे और आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तब तक मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।